वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, आज मैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आज के जो भी करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। उन सभी प्रश्नों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ उस प्रश्न से जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर का हो, उन सभी प्रश्नों को भी आप लोगों के सामने विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं आप प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की अनीता आनंद निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। ये प्रश्न बनने का कारण है कि ये दूसरे देश में मंत्री बनी है, लेकिन ये भारतीय मूल के होने के कारण ये चर्चा में है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। इनका नाम क्या है? अनीता आनंद है। ये अभी कनाडा में बनी है। अभी कनाडा में हाल ही में चुनाव हुआ है, जहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ये लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोइबा हैं। चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री जीनेट एलन को बनाया गया है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है। इन सभी नामों का चर्चा होने का कारण है, ये सभी जो है भारतीय मूल के हैं, इसलिए जो है हमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड में भी मंत्री बन रहे हैं, तो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो इनसे हमें कोई लेना देना, इनके कैबिनेट से मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के होने के कारण हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है। विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो ये विनिपेग है। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है। ये पहली बैठक जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पहली बैठक 16 सितंबर 1987 में हुआ था, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? तो यह 1997 में लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन को संरक्षण से संबंधित है। क्योंकि ओजोन क्या होता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकने का काम करता है, ओजोन परत करता है। तो ओजोन परत में धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, वहाँ पे पतला हो जाए, जिसको हम लोग छिद्र कहते हैं। तो छिद्र नहीं, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका लेयर पतला होते जा रहा है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणें उसको रोक नहीं पाता है। वो जो है क्या होता है, पृथ्वी तक पहुँचता है। इसके कारण हमारे ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे अंटार्कटिका में इसका ज़्यादा जो है लेयर पतला हो गया है, और पराबैंगनी किरणें जब सूर्य के प्रकाश से जो हमारे तक पहुँचेगी तो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमारे शरीर में कैंसर, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करती है। इसलिए इस संधि को किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से है। सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य देश कौन सा है? तो कनाडा है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 20-80 किलोमीटर इसकी लंबी सीमा है। विश्व में सबसे शांत सीमा की बात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा है, जो कि 49वीं समानांतर रेखा है। दूसरा प्रश्न, प्रतिवर्ष इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? इन्फेंट्री दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो हाल ही में अभी मनाया गया है। वायुसेना की बात करें तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था। वायुसेना के अभी नए प्रमुख बने हैं, जिनका नाम है BR चौधरी। अगला प्रश्न है, संभव जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय का पहल है? तो ये आपको सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे संबंधित और प्रश्न है, वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय भी एक नया मंत्रालय गठित किया गया था, जिसके अभी मंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल हैं इसके मंत्री। आयुष मंत्रालय जो है, इसमें जो है आयुर्वेदिक संबंधित दवाइयों पर, आयुर्वेदिक संबंधित उत्पादों पर लोगों को जागरूक किया जाता है।
हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है? तो फास्टर सुप्रीम कोर्ट से है। एक सुपेश ऐप भी है आपको जो, वो भी सुप्रीम कोर्ट से है। हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है? तो ये अमेजन किया है। अमेजन की बात करें तो अमेजन जो है ये भारत की कंपनी नहीं है बल्कि ब्रिटेन की कंपनी है, लेकिन हमारे देश में मार्केटिंग का काम करती है। अगला प्रश्न है 27 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो इसकी बात करें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार का पुनर्गठन जो है किया गया है तो डॉक्टर विवेक देवराय की अध्यक्षता में किया गया है। एन.के. सिंह की बात करें आपको 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल की बात करें तो 2020 से 25 तक इनका कार्यकाल है। उर्जित पटेल की बात करें तो पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? एन.के. सिंह है, जिनका कार्यकाल बताया 20 से 25, कहीं कहीं आपको बुक में 21 से 26 भी मिलेगा। शिवरामन समिति का संबंध किससे है? नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसकी पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था नाबार्ड की? तो आपको ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में गोवा में किसने महिला स्वास्थ्य गोवा पहल की शुरुआत किया? तो एक फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, जिस फाउंडेशन का नाम है यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। गोवा की बात करें तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्यों में से एक है। भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा है, जहां इसके मुख्यमंत्री बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा जो है समुद्र तट से लगने वाला राज्य है, यानी तटीय राज्य है। सबसे कम समुद्र सीमा से लगने वाला राज्य की बात करें तो गोवा ही है। सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। आपको गोवा की बात करें तो गोवा जो है भारत का 1961 से जो है भारत के क्षेत्र में आया। इससे पहले गोवा जो है पुर्तगालियों की बस्ती थी। भारत का सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक और न्यूनतम ऐसे कीजिए, इसको भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बात करें तो उत्तर प्रदेश, जबकि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे कम की बात करेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में। प्रश्न से पूछता है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे समान सिविल संहिता लागू है? तो यह मात्र एक राज्य जो गोवा है, यहाँ पर सिविल संहिता लागू है, नहीं तो इसके अलावा किसी भी राज्य में समान सिविल संहिता लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है 27 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्रालय एवं विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इस पर जो है आपको देखना है ये इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किया गया है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये सही बात है, सतह से सतह पर मार करने वाली। आपका ऑप्शन नंबर 1 ही जो है सही होगा। साथ साथ अग्नि 5 की बात करें तो ये किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? तो आपको DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO की स्थापना की बात करें तो DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है। इसके अभी हेड कौन है DRDO के? तो DRDO के हेड है G. सतीश रेड्डी। इससे संबंधित देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड किसे दिया गया है? आर्यभट्ट अवार्ड जो G. सतीश रेड्डी को दिया गया है, जो कि DRDO के महानिदेशक हैं। DRDO के स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो बलस्यम मूलम विज्ञानम। नाग क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग की बात करें तो नाग का जो सफल परीक्षण पहली बार कब किया गया था? 1990 में किया गया था। आकाश क्या है? तो आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत किया है? तो गो ग्रीन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो आपको गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है।
गुजरात के भी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने यहाँ पे, जिनका नाम है भूपेश पटेल। भूपेश पटेल, ठीक है। इनसे पहले जो है यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी थे। उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ का मुख्यमंत्री। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन, जिनका पार्टी राजनीतिक पार्टी का नाम है DMK द्रविड़ मुरुगन कड़गम, जिनका चुनाव चिन्ह की बात करें तो आपको उगता हुआ सूर्य है। देखते हैं गुजरात से संबंधित और कुछ प्रश्न। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, एक केवड़िया गुजरात में, आप लोगों को याद होगा केवड़िया गुजरात जो है कहाँ पे स्थित, या अहमदाबाद जिला में स्थित है, जहाँ पे सी प्लेन की शुरुआत भी किया गया था। इसी केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 182 मीटर है। 21 द्वीप है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किस द्वीप पे है, तो साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार राम सुतार्थ हैं। यूनेस्को में शामिल भारत की 40वीं हेरिटेज कौन सी है, तो 40वीं भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत की 40 ऐसे हेरिटेज हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट, सबसे जो है नया है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। धौलावीरा की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। धौलावीरा, एक और प्रश्न पूछता है धौलावीरा से कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र कौन सा स्थल है जो 3 अलग अलग स्थानों में विस्तृत है, तो आपका धौलावीरा है, ठीक है। 100 रुपये के नोट पर किसकी चित्र अंकित है, तो 100 रुपये के नोट की बात करें तो 100 रुपये के नोट पर रानी की बाब का चित्र अंकित है। आप लोग ध्यान पर दीजिएगा कि 100 रुपये नोट देख करके वहाँ पे किस चीज़ का चित्र अंकित है, तो नए वाला 100 रुपये के नोट पर रानी की बाब, जो कि ये गुजरात में स्थित है। 10 रुपये के नोट की बात करें तो 10 रुपये के नोट पर आपको कोणार्क उड़ीसा उस छपा हुआ है। 50 रुपये की बात करें तो कर्नाटक का हम्पी। 500 रुपये की बात करें तो लाल किला, और 200 रुपये की बात करें तो मंगलयान। 200 रुपये की बात करें तो मध्य प्रदेश सांची स्तूप। अगला प्रश्न है विन हे हांग ओके मेमोरियल पार्क कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है आपको, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। इससे संबंधित प्रश्न और देखते हैं। चरकुल्ला तथा नौटंकी नृत्य, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। महापरिनिर्वाण, ये महापरिनिर्वाण किसका, तो ये महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म में मृत्यु को, निर्वाण को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो है प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये चुंद द्वारा अर्पित भोजन खाने के बाद इनके एक जो चुंद जो था इनका क्या बोलते हैं, चुंद जो था इनका शिष्य था जो सूअर का भोजन खिला दिया था, जिसके कारण इनके उदर में किसी तरह की परेशानी हुई थी, गड़बड़ी हुई थी। इसी के बाद जो इनकी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में टेराकोटा का GI टैग दिया गया है। ये टेराकोटा है कहाँ का, तो गोरखपुर का है। टेराकोटा होता क्या है, तो टेराकोटा जो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। और जैसे किसी भी चीज़ की मूर्ति बनाते हैं उसको आग में पकाते हैं, या किसी बर्तन को बनाते हैं तो आग में पकाते हैं, तो उस पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 27 अक्टूबर 2021 की नागरिक उड्डयन ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की है। इस योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत जो है कृषि उड़ान 2.0 की योजना की शुरुआत किया गया है। नागरिक उड्डयन की बात करें, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया हैं। वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष की बात करें तो नासिर कमल हैं, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया हैं। पहली किसान रेल 2 स्थानों के बीच चली थी, कहाँ से कहाँ, भारत में पहली बार किसान रेल की शुरुआत किया गया था, तो किसान रेल देवलाली से दानापुर किया गया था। देवलाली की बात करें तो कहाँ है, आपको महाराष्ट्र में है, दानापुर बिहार में स्थित है, जो 7 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो प्रोटोकॉल की शुरुआत जो है आपको कोलकाता में किया गया है।
कोलकाता में बात करें तो भारत का पहला वाटर मेट्रो की शुरुआत जो है आपको कोलकाता में किया गया है, जबकि भारत में सबसे पहली बार भी मेट्रो जो है 1984 में कोलकाता में ही शुरू किया गया था, और वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अभी कोलकाता में ही की गई है। भोपाल में बात करें तो भोपाल में भी मेट्रो शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया है भोज मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे, जो हमें अच्छा लगा कि ये प्रश्न जो है आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चर्चा किया, और जितना हो सके कम से कम समय में मैं इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे, या स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर हो, उस सभी को आप लोगों के सामने करने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्त समय बहुत कम रहता है, इस 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में सब चीज़ करना होता है, इसलिए कम से कम समय में मैं जितना हो सके उतना करता हूँ, क्योंकि चर्चा करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे पर और भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण लगता है उन्हीं विषयों पर मैं चर्चा करता हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इसमें और क्या किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, बिहार दरोगा, BPSC, ये दोनों महत्वपूर्ण अभी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली जो दिसंबर जनवरी में, तो इसको लेकर के और हम क्या कर सकते हैं इस चैनल पे, उसके बारे में भी आप लोग राय दें, हम उस पर विचार करेंगे और आप लोगों के बातों को ज़रूर जो हम रखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।